क्या बात है भाई गॉड, आजकल इतना कुछ चल रहा है देश के अंदर कि हमें कंटेंट ढूंढना नहीं पड़ रहा। कंटेंट खुद उछल उछल कर हमारे सामने प्रकट हो रहा है और हम आपके सामने प्रकट हो रहे हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ के नाम पर मोदी एक स्मारक ही बनाएगा। आज बहुत कुछ है आपके साथ बात करने के लिए, शेयर करने के लिए। थोड़ी बात हम करेंगे राम मंदिर के ऊपर, थोड़ी बात करेंगे हम मालदीव के ऊपर और थोड़ी बात करेंगे हम बिल्किस बानो केस के ऊपर, क्योंकि इन सब मुद्दों में जबरदस्त फकीरी देखने को मिल रही है। और हम कौन है? फकीर। आप कौन हो? फकीर। और फकीरों के बीच में बात तो होती रहनी चाहिए। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। अब ये क्या, सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को डांट दिया, तो अब जितने भी ये अंधभक्त है, क्या ये अब सुप्रीम कोर्ट को भी एंटी नेशनल कहेंगे? नहीं, हम बस पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिन 11 लोगों को रिहा कर दिया गया था अच्छे चाल चलन के चलते बिल्किस बानो केस के अंदर, वो भी गुजरात सरकार की मेहरबानी के चलते, उन सब की रिहाई का ऑर्डर रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोल दिया कि उन 11 के 11 लोगों को अरेस्ट करो और दोबारा से जेल में डालो। बिल्किस बानो के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने सभी दोषियों की रिहाई को रद्द कर दिया है। गैंगरेप मामले में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रद्द कर दिया। अच्छा, मजे की बात इन सब में ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि गुजरात सरकार का कोई हक ही नहीं बनता था उनको रिहा करने का। लो कर लो बात। एक और न्यूज आपको बता देते हैं कि उन 11 लोगों को जिनको रिहा किया गया था, उनमें से 8 लोग फरार हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, मतलब सरकार की रडार में ही नहीं है। अब ये मत कहना कि अंडरग्राउंड हो गए हैं तो इसमें सरकार का क्या दोष है। भाई सरकार उनको कैसे ढूंढे? फायदा क्या हुआ फिर ऐसी माचो सरकार का, अगर वो 8 लोगों को नहीं ढूंढ सकती? वैसे एक बात तो पक्की है जो हमने ऑब्जर्व की है, ये जितने भी अंधभक्त ट्रोल ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं देश के अंदर, एक दिन मोदी जी की नैया यही लोग दबाएंगे। आप हमसे लिखवा लो। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि इन लोगों में अकल तो है नहीं, इन लोगों में डिप्लोमेसी क्या होती है इस चीज की समझ नहीं है, इंटेलेक्ट लेवल इनका बहुत कम है। बस एक चीज है इन लोगों के अंदर पता नहीं कौन सा एक कीड़ा है जो ये सोशल मीडिया पर आकर अपना शांत करते हैं। नहीं सीरियसली, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। अब आप खुद देखो ना, मालदीव के मुद्दे में क्या हुआ है। मालदीव के मुद्दे में ये जितनी भी ट्रोल आर्मी थी बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर आ गई और बॉयकॉट कर दिया मालदीव को। अब अगर इन अंधभक्तों को ये समझाने बैठे कि इन सब में फायदा चाइना का हो रहा है, आप समझा के देख लो, हम शर्त लगाते हैं आप इनको समझा ही नहीं पाओगे। देखो, हम ये मानते हैं कि जो मालदीव के छुटपुट नेताओं ने ट्वीट किए हमारे पीएम के लिए, वो बहुत गलत थे, वो बिलो द बेल्ट थे, वो हमारे पीएम है। हम उनको कुछ भी कह सकते हैं, हम उनको चचा भी कह सकते हैं, हम उनको प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ भी कहें, लेकिन अगर कोई बाहर वाला कहेगा तो वो इंडिया का कोई भी सिटीजन बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात तो पक्की है। लेकिन दूसरी तरफ समझने की बात यह है कि हर चीज का हल बॉयकॉट नहीं होता, हर लड़ाई को एक ही तरह से नहीं लड़ा जाता। पर इन अंधभक्तों को कौन समझाए? उसके लिए दिमाग चाहिए जो इनमें है नहीं। अब इनको ये कौन समझाए कि चाइना पहले से ये चाहता था कि इंडिया के सैनिक मालदीव से हट जाए, क्योंकि चाइना ने हम्बनटोटा, श्रीलंका का जो सदर्न रीजन है हम्बनटोटा, वहां पे ऑलरेडी अपना एक जासूसी जहाज डॉक किया हुआ है, जिससे वो श्रीहरिकोटा से जितनी भी मिसाइल सैटेलाइट्स लॉन्च होती हैं उन सब पर नजर रख रहा था। अब क्या हुआ? इस सब के चलते हमारे सैनिकों को वापस आने का आदेश मिल चुका है मालदीव सरकार की तरफ से, और वहां का प्रेसिडेंट जो आया ही इंडिया आउट कैंपेन के चलते था, वो जाकर बैठ गया है चाइना के प्रेसिडेंट की गोदी में। भारत से विवाद के बीचों बीच चीन दौरे पर गए मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू के तेवर बदले नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि हम भारी हस्तक्षेप का दृढ़ता के साथ विरोध करेंगे। और इन सब के चलते हमारे एस जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनका क्या हाल है? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? हम तो यहाँ पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर से यही कहना चाहते हैं, आप कुछ मत करो, आप अपनी टीम में ये 10-12 अंधभक्त रख ही लो। इन्होंने वैसे भी सोशल मीडिया पर आकर रायता तो फैलाना ही है, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि आपको पहले से ही पता होगा कि क्या रायता फैलने वाला है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। चलो कुछ भी कहो, अब रायता तो फैल ही चुका है, अब इसको कौन समेटेगा, कब सिमटेगा, ये कुछ नहीं पता। बाकी हाँ, दूसरी तरफ जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स को प्रमोट किया जा रहा है वो एक तरह से अच्छा भी है, लेकिन हमारी एक राय है यहाँ पर सरकार से कि पहले गांव को बसा लो,
फिर उसको प्रमोट करो। अब इसकी ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे कि हमने ये बात क्यों बोली कि लक्षद्वीप आइलैंड्स को पहले बसा लो। इसके लिए बहुत अच्छी वीडियोस है यूट्यूब के ऊपर जो कि आप जाकर देख सकते हो। उनमें से एक वीडियो देशभक्त चैनल ने भी बनाई हुई है जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है इस चीज को। अब आते हैं हमारे सबसे हॉट मुद्दे पर, हमारे राम मंदिर के मुद्दे पर। वैसे भी हमने आपको बताया था 2024 में सबसे टॉप पर यही मुद्दा रहने वाला है, कोई और मुद्दा आए या ना आए। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अभी राम मंदिर से रिलेटेड जो सबसे हॉट मुद्दा चल रहा है वो ये चल रहा है कि कांग्रेस ने मना कर दिया प्राण प्रतिष्ठा समारोह अटेंड करने से। उनका बड़ा सिंपल सा कहना है कि अभी मंदिर का काम पूरा नहीं हुआ है, अभी मंदिर सिर्फ 30 से 40% ही कंप्लीट हुआ है, तो ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो ही नहीं सकता और ये सिर्फ पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए किया जा रहा है और कुछ नहीं। उन्होंने ये बोला और दूसरी तरफ हमारा गोदी मीडिया तैयार बैठा था। उसने अपनी जेब से सस्ता नशा निकाला, सस्ता नशा किया और उसके बाद रगड़ने लग गया कांग्रेस को। Sonia Gandhi has decided to boycott Ayodhya. Remember viewers, 2024 elections are coming. Decide who you want to vote for. But remember every day. लेकिन ये क्या, हमारे शंकराचार्य वो क्या कह रहे हैं? राम जन्मभूमि तीर्थ के नाम पर मोदी एक स्मारक ही बनाएगा, क्योंकि मोहन भागवत ने कहा था कि हम उनको एक महापुरुष मानते हैं और महापुरुष का स्मारक बनता है, मंदिर नहीं बनता है। लो कर लो बात। अगर अंधभक्तों का लॉजिक अप्लाई करें तो ये शंकराचार्य जो हैं ये भी एंटी हिंदू हैं। भक्तजनों कैसे हो सालो? नहीं, हम यहाँ पर सिर्फ लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं, हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि वो एंटी हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ पर वो सीधी एक बात बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ही अगर सब कुछ करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा का समारोह अगर उन्होंने ही संपन्न करना है, वही मूर्ति को स्पर्श करेंगे, तो हम क्या वहां जाकर ताली बजाएंगे? क्यों नहीं जा रहे हैं? मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूंगा क्या? सॉरी शंकराचार्य जी, आप बस अब ताली ही बजा सकते हो, आप ये बात मान लो। वैसे भी आप हमारी वीडियोस नहीं देखते हो, आप देखा करो, क्योंकि हम अपनी वीडियोस में अक्सर ये बात बोलते हैं कि सबका नंबर आएगा, कोई नहीं बचेगा। अब किसका नंबर आया है? संतों का। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। आप जितना मर्जी बोल लो, आप जितना मर्जी कह लो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो अंधभक्त है वो किसी एक पर्सन की अंधभक्ति में इतने बावले हो चुके हैं, इतने पागल हो चुके हैं कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता आप शंकराचार्य हो या फिर एक नॉर्मल आम संत हो। बात तो सही है। नहीं सच्ची, आप खुद देखो, इस देश में एक संत जो है वो नेता भी बन सकता है, एक अभिनेता वो नेता बन सकता है, कोई बिजनेसमैन स्पिरिचुअल गुरु भी बन सकता है, और हमारे नेता वो तो बाय गॉड कुछ भी बन सकते हैं। बची आम जनता, वो एक ही चीज बनती है हमेशा, चूतिया बनाया तुमको। अब बात कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी की भी गलत नहीं है, वो संत है, शंकराचार्य हैं। मान लिया वो मोदी जी से बड़े संत नहीं है, उनके पास ऐसे अंधभक्त नहीं है जो उनको पापा पापा कहें, नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन वो शंकराचार्य तो हैं। वाह मोदी जी वाह। हम गलत मान लेते हैं उनकी बात को, अगर किसी एक शंकराचार्य ने जाने से मना किया होता कि वो चलो एंटी मोदी हैं, वो एंटी हिंदू हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमारे जो चारों के चारों शंकराचार्य हैं, उन चारों के चारों ने ही जाने से मना कर दिया। अच्छा, सबसे मजे की बात यह है कि जिन्होंने इनकी शुरुआत की थी, हमारे अडवाणी जी, उनको तो स्पेशल बोला गया कि वो ना आए। अडवाणी जी का होना अनिवार्य है और हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना आए। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? और अब हुआ क्या कि ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उसने जाने से मना कर दिया, चारों शंकराचार्य ने जाने से मना कर दिया, इनफैक्ट कई संतों ने भी जाने से मना कर दिया। लेकिन हमारा गोदी मीडिया, उसके पास सस्ते नशे की कोई कमी नहीं है, वो बड़ी चालाकी से सस्ता नशा करके, बहुत चालाकी से उसने शंकराचार्य, संतों, इन सबको डिबेट से बाहर कर दिया, इन सब की न्यूज को दबा दिया। Two statements by very senior religious seers of the Hindu faith. I am asking you, Swami did Manmohan Singh Nishchalanand visit Saraswati. Babar's tomb? When Modi ji will Did do Manmohan the Singh visit Babar's tomb? और हाईलाइट किसको किया हुआ है? सिर्फ कांग्रेस को, और ये साबित करने में जुटा हुआ है कि कांग्रेस सबसे बड़ी एंटी हिंदू पार्टी है। So you sent somebody, you sent a prime minister to go to Babar's tomb. You went to Babar's tomb and you're boycotting the Ram Mandir. History will not forgive you. History will not forgive you.
जबकि मीडिया को ये सवाल करना चाहिए कि हमारे ग्रंथों के अकॉर्डिंग बात शंकराचार्य की बिल्कुल सही है, आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती, और दूसरी तरफ प्राण प्रतिष्ठा का हक जो होता है वो संतों का होता है, वो महात्माओं का होता है। हमारे मोदी जी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर है और कुछ नहीं। हम गुरु हैं सबके। जब कोई धर्मशास्त्र की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से गलती करेगा तो हम उसको नहीं कहेंगे कि गलत हो रहा है, और गलती जो करेगा उसका परिणाम आएगा। आप देखिए, लोग कहते हैं कि हम एंटी मोदी हो गए। एंटी मोदी नहीं है, हम एंटी के प्रो एंटी हैं, इस प्रो मोदी हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि मोदी कोई ऐसी धर्मशास्त्र की गलती करें कि उसके पाप के परिणाम स्वरूप उनका पतन हो जाए। और मीडिया ये कभी नहीं पूछेगा, मीडिया यहाँ तक कि ये भी नहीं पूछेगा कि अंबानी और अडानी उनको स्पेशल गेस्ट क्यों बनाया गया है इस समारोह में, जबकि वो तो एक आम सिटीजन्स है। हाँ, अच्छे बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बट वो सिटीजन्स ही हैं। जबकि दूसरी तरफ आम आदमी, उसको स्पेशल बोला गया है कि 22 जनवरी को वो अपने घरों में रहकर सेलिब्रेट करे, वहां ना आए। गजब बेइज्जती है। देखो, हम यहाँ किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, आप ये मानो या ना मानो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम फकीर हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम इन हिंदू रक्षकों से पूछना चाहते हैं, जो आजकल ये हिंदू धर्म के रक्षक बने हुए हैं। इनसे हम ये पूछना चाहते हैं, क्या जो ये हो रहा है ये ग्रंथों के अकॉर्डिंग सही हो रहा है? क्योंकि मैं एक हिंदू हूं और मैं ये जानता हूं ग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा हुआ। क्या बात कर रहे हैं? और आप आम जनता, आप वैसे ही हिंदू भावना में लीन हो, आप कुछ कर भी नहीं सकते। आप बस एक काम कर सकते हो, चाय की चुस्कियों के साथ 22 जनवरी को अपने अपने टीवी सेट्स पर एंजॉय करो। हम आम आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी ये बात जानते हो और हम भी ये बात जानते हैं कि क्यों 22 जनवरी को ही इसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जा रहा है, क्यों उसमें प्रधानमंत्री का संबोधन किया जा रहा है, और संबोधन में क्या होने वाला है, क्यों हमारे चारों के चारों शंकराचार्य उन्होंने इस समारोह में जाने से, इसको अटेंड करने से मना कर दिया। ये सारी बातें हर कोई जानता है, पर पूछे कौन? हम कोशिश करते हैं पूछने की, जब तक हम पूछ सकते हैं। हम घर में घुस के मारेंगे, क्योंकि इतना हमें पता है कि हमारा देश अतरंगी है और यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज हम पूछ सकते हैं तो हम पूछ रहे हैं, कल को हो सकता है हमारे पास ये राइट भी ना रहे कि हम पूछ सके। डोंट एंग्री मी, क्योंकि इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी। वही तू बोलते हैं। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल जुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा।